वासुदेव। भगवान श्री हरि की लीलाओं के बारे में वर्णन करते करते श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित, भगवान ने अनन्य लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को सन्मार्ग दिखाने के लिए संपूर्ण कार्य किया है। भगवान श्री हरि ने कोई भी विवाह जबरदस्ती अपनी इच्छा से नहीं की है। जितने भी विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए हैं, उन जितने भी कन्याओं के द्वारा जो भगवान को अपना परम पिता परमेश्वर मानते हैं और भगवान को के अलावा किसी से वह शादी करना ही नहीं चाहते, उनको भगवान ने स्वीकार किया है। जब वह रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए जब वह राजी हुआ, रुक्मिणी जी ने भी भगवान श्री हरि को पत्र लिखकर बुलाया, हे प्रभु यदि आप आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राण कर दूंगी। तो उनकी प्राण की रक्षा के लिए ही भगवान श्री हरि वहां गए और रुक्मिणी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान श्री हरि के अनन्य विवाह भी हुए हैं। मैंने सुना गुरुदेव भगवान कहने लगे, राजन हाँ अन्य विवाह भी हुए हैं, अन्य विवाह का भी हम आपको वर्णन करके सुनाएंगे। तो पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, और पांचवा विवाह भगवान श्री हरि का मित्रविता के साथ, और छठा विवाह सत्या, और सातवां विवाह भद्रा, और जो आठवां विवाह जो हुआ लक्षणा के साथ। यह 8 विवाह तो भगवान श्री हरि के अलग अलग कारण, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार भगवान ने जब उन्होंने कहा हम भगवान के अलावा किसी से विवाह करना ही नहीं चाहते, तो भगवान ने उनकी बात को रखने के लिए इतने सारे 8 विवाह किए परीक्षित। पर सुना था कि मैंने तो और भी विवाह हुए थे, और भी बताइए। कहने लगे वह भी विवाह भगवान श्री हरि के द्वारा किए गए हैं। तो तुरंत कहने लगे कि ध्यान पूर्वक सुनो, योगेश्वरात्मनम देवदेव जगतपते अन्नपूर्णाराजी कल्याणी रातरमे बाहुजा आसीदतं त्वया कृष्ण कृष्णानामयेव च तस्मै वये नमः तस्मै देवाय एव च। भगवान श्री हरि के अनन्य विवाह के बारे में सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है परीक्षित, भगवान श्री हरि धराधाम में चारों तरफ भ्रमण करते ही रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ पाप हो रहा है, कहाँ प्रसाद हो रहा है। भगवान श्री हरि ने गरुड़ में विमान में बैठकर चल पड़े हैं। एक राजा हुआ है जिसका नाम है भौमासुर नाम का राजा। भौमासुर नाम का जो राजा था, सभी राजकन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, नाग कन्या का हरण करके अपने वह राज्य में लेकर उन्हें बंदी बनाकर रखता है। और उसने सोचा था कि जब 16,108 होंगे तो शादी करूंगा। तो भगवान श्री हरि ने देखा इसका पाप बढ़ गया है। भगवान श्री हरि जब वहां गए उस राजा के दरबार में, वहां से आह्वान आया कि प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। भगवान श्री हरि जब भौमासुर के पास गया, उसके पास बहुत बड़े जो द्वारपाल बड़े बड़े राक्षस हैं, और वह जैसे ही भगवान श्री हरि के राज्य में प्रवेश किए, सभी वहां राक्षस आदि भगवान को काटने के लिए दौड़े। और एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसका नाम, वह बड़ा ही मोर नाम का राक्षस दैत्य जो भगवान को काटने के लिए आया। भगवान श्री हरि ने उसका वध कर दिया, तब भगवान का नाम मुरारी बढ़ गया। बोलो मुरारी भगवान की जय। भगवान श्री हरि ने जब वह विचार किया और उस भौमासुर का भौमासुर से बढ़ गए।
भगवान श्री हरि के साथ भौमासुर नाम के दैत्य से महान युद्ध हुआ और भगवान श्री हरि ने भौमासुर को समाप्त करके मोक्ष धाम भेज दिया। जितने भी वहां राजकन्याओं को बंद कर रखा है भौमासुर ने, भगवान श्री हरि ने आज्ञा दी उन्हें सभी कन्याओं को अपने घर भेज दिया जाए। सभी कन्या अपने अपने घर की ओर जाए। जब वह सभी कन्या कहने लगी महाराज जिनका हरण हो जाए और जो कई दिन तक जब घर से बाहर रहे, हम घर जाएंगे, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हमें क्या कहेंगे प्रभु, हम अपने घर नहीं जाना चाहते। हे प्रभु आप हमें मृत्यु दंड देना दीजिए, नहीं तो यही भैया आप अपना लीजिए, घर नहीं जाने के। हमारे माता पिता का अपमान होगा और हमारा अपमान होगा, लोग क्या क्या कहेंगे, इसलिए हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। सभी ने भगवान के चरणों में वंदन किए। प्रभु आप जगदीश्वर हो और पूरे विश्व ब्रह्मांड के पितामह हो और वह आपकी शरणागति आए हैं और हम बिल्कुल भी यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। फिर भगवान को सभी को अपनाना पड़ा। भगवान श्री हरि कहते हैं जब संसार के प्राणी, संसार के लोग चारों तरफ जिसे ठुकरा देते हैं और जिसे कोई अपनाता नहीं, उसे भगवान अपना कर अभय प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने सभी को अपना लिया और सभी को अलग अलग स्थान बनाकर रहने के लिए दिया। भगवान श्री हरि सर्वसमर्थवान है, शरणागति कोई आया है तो भगवान उन्हें अपनाते और भगवान ने कहा है अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासन्ते तेषां योगक्षेमं भगवान श्री हरि ने कहा है जब आप संसार की मोह माया और किसी की भी अभिलाषा न रख कर जो मेरी शरणागति में आया है उसकी सारी जिम्मेवारी और सारी गारंटी मेरी है। यह भगवान श्री हरि की वाणी है। भगवान ने सभी को अपना लिया और सभी को अलग अलग मकान आदि बनाकर रहने दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के 16,108 विवाह संपन्न किया गया। भगवान श्री हरि की परम पावन चरित्र कहते परीक्षित, जैसे भगवान का विवाह हुआ, रुक्मणी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। परम जो कामदेव स्वरूपी ही जन्म लेकर आए हैं और भगवान श्री हरि जब कामदेव ने भोलेनाथ जी को बहुत सताया और जब भोलेनाथ जी ने भस्म कर दिया था तो कहा था जब मेरे प्रभु श्री हरि कृष्ण अवतार में आएंगे और तो वहीं उनके पुत्र बन के आना, वही कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी महाराज जी का जन्म होने वाला है। भगवान श्री हरि देखो समाज में अच्छे काम करने वालों के कई दुश्मन होते हैं। भगवान श्री हरि ने अनेक दानवों का जब विनाश किया, बहुत सारे दानव उनके खिलाफ हो गए। सभी दानवों ने भगवान को सताना प्रारंभ कर दिया। जैसे अनेक दानवों ने जब भगवान से दुश्मनी हुई, एक राक्षस है संबरासुर ने मन में विचार किया कि कन्हैया से युद्ध करना है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। संबरासुर को पता चला अब इस बच्चे को मैं अवश्य में अभी बाल्यकाल में ही लाकर मृत्युदंड दूंगा। उसने शरीर बदल के भगवान श्री हरि के इधर उधर कहीं होने का मौका देकर रात को वह बच्चे को उठा कर लाया और वह बच्चे को नदी में डाल दिया। तो सोचने लगा कि वह प्रद्युम्न का प्राण होगा। देखो जो भगवान जिसे मारना चाहे वही मर सकता है और भगवान ने देना चाहे संसार का कोई भी हो उसे मार नहीं सकता। संबरासुर जैसे ही वह समुद्र में डालकर प्रद्युम्न को चला गया अपने राज्य की ओर। वहां समुद्र में जो बड़ी मछली ने वह प्रद्युम्न जी को अपने पेट में उसे घटक कर पेट में बिठा लिया
एक दिन की बात है, परीक्षित जब वह मछली को पकड़कर राज दरबार में ले जाया गया और जैसे मछली को काटा गया तो उसमें से बहुत सुंदर बालक का अवतार प्रकट हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। अब वह सबरासुर आश्चर्यचकित हो गया कि यह मछली के पेट से बालक, और उसने कहा कि इस अपने दासी उस पर से बालक को चढ़ करो, ये तो बच्चा बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। उसे ये नहीं पता सबरासुर को मेरे काल रूप में ये बालक यहाँ आए हैं, तो तुरंत बालक को बढ़ा दिया गया। थोड़े बड़े होने लगे, भगवान श्री हरि नारायण जी ने जाकर वह रति से कहा तुम्हारे जो पति देव थे, जो भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया था, उनका अवतार हो चुका है और वह सबरासुर के घर में जन्म लेकर आए हैं, जाओ दासी बनकर उस बालक की रक्षा करो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा पुनः उनके साथ शादी कर लेना। नारद जी की आज्ञा हुई, उनकी धर्म पत्नी जो रति थी जाकर दासी बन गई। थोड़े दिनों में वो बच्चे इतने बड़े हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। और एक दिन की बात है परीक्षित, जब वह जैसे बड़े हो गए तो मन में विचार करने लगे, बहुत जल्दी बड़े हो गए। पूछ लिया रति ने, प्रभु आप बड़े हो गए और यहाँ हम लीला करने के लिए आए हैं और आपको वह कामदेव स्वरूप हो और मैं रति हूँ, ये भगवान की आज्ञा थी, यहाँ जन्म हुआ। और ये जो सबरासुर जो आपका पालन पोषण कर रहा है, ये आपका पिता नहीं है, ये आपका दुश्मन है। इसने आपको बाल्यकाल में हरण करके नदी में फेंक दिया था और मैं आकर आपका पालन पोषण करके बना दिया है। तुरंत वह कहने लगे, भगवान नारायण सुता संबरेण अहम ते अधिकारिता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति मां कहती है, नारायण हे प्रभु, आप साक्षात श्री हरि के पुत्र स्वरूप हैं और यहाँ ये लीला चल रही है और आप एक काम करो, इस दानव का अंत करो और आप यहाँ से भाग जाएंगे। जब रति ने बात कही, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को पता चला, तुरंत उन्होंने मन में विचार किया, ये मेरा पिता नहीं है, इसने मेरे मारने का षड्यंत्र किया था, अब इसे मैं ही मारूंगा। भगवान श्री हरि प्रद्युम्न जी ने जैसे ही उसे सबरासुर को पकड़ा और उसे महायुद्ध और युद्ध चलता है और भगवान श्री हरि ने उसे ऐसे पटक कर जमीन में पटक देते हैं, उसे भोसे नाम को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि के द्वारा उसका परम धाम गमन हो गया। भगवान श्री हरि के अनंत लीलाओं को सुनाते हुए कहते परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री हरि के अनंत लीलाओं का वर्णन करते करते एक राजा हुए हैं जो गौ माता आदि का पालन पोषण करने वाले हैं और महादानी महातपस्वी, पर वह गलती से इस्तेमाल क्या हुआ, एक गाय को दो ब्राह्मण को दान कर दिया। गिरगिट होकर जन्म ले गए, क्योंकि यदि जीवन में कोई सत्यता का यदि प्रतीक न हो और सत्य न बोलने पर भी पाप चढ़ जाता है। नाम मेरे नरेंद्र इच्छा को तनयो प्रभु दान चावाने सो ये निद्रेना कर्मणये वसा। भगवान श्री हरि का धराधाम में अवतार अनेक कारण परीक्षित है। एक समय की बात है परीक्षित, जब भगवान श्री हरि अपने बच्चों को लेकर वहाँ ग्राउंड में गेंद खेलने के लिए चले गए। जैसे वहाँ बच्चे गेंद खेल रहे थे तो गेंद उड़कर एक खड्डे में गिर गया। तो वहाँ जैसे भगवान उस गेंद को उठाने के लिए गया तो गए वहाँ तो एक गिरगिट बड़ा हुआ है। जैसे भगवान श्री हरि ने गेंद को उठाया तो उसे गिरगिट को हाथ लग गया
आगे की एकम साक्षात मानव रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान श्री हरि ने पूछ लिया तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत कहने लगा हे प्रभु मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी को नाम नरेंद्रो भिक्षा कुलतनयो प्रभु दान गलती से कुछ झूठ बोल दिया, इस कारण से यह गति हुई है। भगवान ने कहा तुमने ऐसी कौन सी अपराध किए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? कहने लगा प्रभु एक समय की बात है, मैंने बहुत सुंदर गाय का दान किया था और वह गाय लेकर ब्राह्मण चले गए, पर वह गौ माता लौटकर पुनः मेरे घर आ गई। पंडित जी महाराज जी ने जब गाय गई तो वो ढूंढने लगे कहाँ गई मेरी गौ माता, कहाँ गई। तो इतने में दूसरे ब्राह्मण पहले आ गए, वही गाय का मैंने दोबारा दान कर दिया। अब क्या हुआ, पहले वाले तो ढूंढ रहे हैं और दूसरे वाले ब्राह्मण पुनः अब गौ माता को लेकर जा रहे हैं। अब दोनों ब्राह्मण में लड़ाई होने लगी। जो पहले जिन्हें गौ मिली थी वो कहने लगे ये मेरी गौ है। जब दोबारा दूसरे ब्राह्मण जब लेकर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी गौ माता मुझे अभी यह मिली है, आपस में युद्ध हुआ और वह राजा होकर यही वर्णन नहीं कर पाए, निर्णय नहीं कर पाए क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान श्री हरि कहने लगे आपने कोई खोटी गाय दान किया होगा या दूध न देने वाली गाय दान दिया होगा, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। देखो कभी कोई चीज किसी को दान दो, किसी को भी चढ़ाओ, भगवान को ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ केला लाकर घर में जो सड़े फल के भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या होगा, सड़ा ही फल मिलेगा। इसीलिए कहा है फले का फलितम सर्वम, जैसा चीज हम दूसरे को देंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा, भगवान ने कह दिया। ऐसे गाय का क्यों दान किया? कहने लगे नहीं बहुत बढ़िया गाय दान किया था, पर मैं निर्णय न कर पाया किसको गाय दूं, तो इसीलिए यह सब कुछ मुझे क्या कष्ट झेलना पड़ा। वयस्विनी करुणी सिर रूपा गुणों पर पन्ना कपिलाए बसरी के न्याय अर्जता गुरु प्रेरणा ससता कुलमाल भरणा पदा। भगवान श्री हरि कहने लगे तुमने गाय तो दान किया है, पर वह गाय में तुमने गलत निर्णय देने के कारण तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि राजा ना ये संसार के हलाहल विष को पी सकता हूँ, अग्नि का पान कर सकता हूँ, दुष्ट का निवारण कर सकता हूँ, पर जो ब्राह्मण का अपमान करेगा और जो ब्राह्मण के वह धन का हरण करेगा, कहते हैं कि यदि संसार में अन्य कोई हो या जिसने हरण किया है वही मरेगा, और यदि ब्राह्मण के धन का जिसने हरण किया है उसमें सारा उसका कुल कुटुंब सब परिवार सब खत्म हो जाएगा। ये भगवान श्री हरि की वाणी है। ना हरा मन्ने विषय नया परकीर्तिता परमस्वीन वरम नास्या परकीर्तिर विभुदये वचा। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार अनंत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते परिचित जब पुनः भगवान के शरणागति में गए राजन और कहने लगे प्रभु आज के बाद कभी भी एक चीज को दोबारा संकल्प नहीं करूंगा और गलती से जो हुआ आप हमें सेवा चला देना प्रभु। इस प्रकार भगवान के शरणागति पाकर वो भी परमानंद हो गए परिचित जी।
और भगवान की अनंत लीलाओं का श्रवण कराते हुए कहते महाराज भगवान श्री हरि की मंगलमय कथा सुनाते हुए कहने लगे परीक्षित एक समय भगवान श्री बलदाऊ और भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ अपने राज्य में रहने लगे और बलदाऊ जी कहने लगे कन्हैया बहुत दिन हो गए हम वृंदावन से आए हुए हम लौट कर ना जा पाए, चलो वहाँ कुछ दिन घूम कर आए या वहाँ को दर्शन करके आए। तो तुरंत जैसे मन में विचार आया कन्हैया कहने लगे भ्राता आप ही जाओ, क्योंकि दोनों राज्य छोड़कर नहीं जा सकते और आप वहाँ जाओ, मैं यही अपने राज्य का पालन पोषण करता ही रहूंगा। बलदाऊ जी महाराज जब वहाँ वृंदावन में गए चैत वैशाख 2 महीने वहाँ आनंदता के लिए चैत मासे तत्र चात्मनि सिंधुनं माघमेव च। जब वहाँ भगवान श्री हरि ने मन में विचार किया कि गंगा यमुना में स्नान करेंगे और भगवान की वह मनोरथ छवि को निहारेंगे, तो भगवान श्री बलदाऊ जी महाराज आनंद मग्न होकर वहाँ रहने लगे। एक दिन बलदाऊ भैया को जब स्नान करने का मन आया तब उन्होंने यमुना जी का आह्वान किया, यमुना जी ने आने के लिए मना कर दिया। भगवान श्री हरि ने श्राप दे दिया पापी तुम अज्ञानम यन्नमानेन मया भूता। हे यमुना तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी धार बनकर वहां चलना पड़ेगा। कि भगवान श्री बलदाऊ जी जब क्रोधित हो जाते हैं और जब वह श्राप देते हैं जैसे श्री राधेश, जब बलदाऊ जी ने श्राप दे दिया वह यमुना की धार आज भी टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही है। परीक्षित जैसे यमुना जी को पता चला तुरंत कहा हे प्रभु हम आपको जान नहीं पाए, राम राम महाबाहो न जाने कब विक्रमा यस्यैव संज्ञामि गिरिता जगदीश्वरा जब भगवान श्री हरि बलदाऊ जी चले गए वहां, तो देखो जब राज्य कमजोर पड़ जाए, राज्य की शक्ति कुछ डाउन हो जाए, दूसरे राज्य के जो लोग हैं उसके ऊपर आक्रमण कर देते। और वह पौंड्रक नाम का एक कोई राजा है, वह पौंड्रक नाम के राजा ने विचार किया बलदाऊ जी तो है नहीं इस समय, केवल कन्हैया है, अब उनके राज्य में आक्रमण धावा बोल देना चाहिए। तुरंत पौंड्रक ने क्या किया, भगवान बनने की कोशिश की, दो हाथ और लगा लिया, सुदर्शन चक्र को धारण किया और मोर मुकुट धारण करके कह दिया यह कन्हैया जो है बाल जो है वह भगवान नहीं है और भगवान मैं ही हूँ। और उनका जो मंत्री जो पौंड्रक का मंत्री काशी राजा उसने कहा कि आप ऐसे वह युद्ध घोष कर दो, कन्हैया अकेले हैं अब भाग जाएंगे और हम युद्ध को जीत जाएंगे। इस प्रकार जब वह घोषणा हुई कि भगवान श्री हरि ने भी कह दिया कोई बात नहीं हम आएंगे तुम्हारे से युद्ध करेंगे, तुमने हमें बुलाया है, हमें अवश्य में वहाँ आकर तुम्हारे से युद्ध कर देंगे। भगवान श्री हरि ने जब लेकर भेजा काली हम तुम्हारे साथ युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह काशी राजा डर गया कि तुम कह रहे थे कि वह भाग जाएंगे, वो तो युद्ध के लिए आए। भगवान श्री हरि वहां गए, जब देखा उसने सुदर्शन धारण किया हुआ है, तो 4 हाथ बना रखा है और भगवान श्री हरि ने उसके एक हाथ को काट कर और उससे कहा तुमने यह झूठ और बेईमानी कपट के द्वारा जो छल को धारण किया है। वासुदेव अवतीर्णेन अहमेव एव चाचरा भूमातनं भूकंपानं
वासुदेव का प्रकट हो चुका है, मैं ही वासुदेव हूँ। इस प्रकार जैसे पौंड्रक ने वहाँ आतंक मचा दिया, भगवान श्री हरि ने वहाँ जाकर उसके दोनों हाथ पैर काट कर उसे भी परम पद को दे दिए परीक्षित। इस प्रकार भगवान श्री हरि अनंत लीलाओं का करते हुए आगे चले जा रहे हैं परीक्षित। भगवान श्री हरि की लीला के बारे में वर्णन करते कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा और इंद्र मोहित हो गए थे। अब नारद जी ने भी मन में विचार किया कि भगवान के इतने 16,108 पत्नियां हैं और भगवान इनको कैसे खुश कर रहे हैं, क्योंकि संसार में इनके प्राणी एक ही पत्नी हो तब भी वहाँ कई घरों में तो इतना कलह कलेश है जिन्हें समाप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान में कितनी सहनशीलता है, कितनी बीमारीता है। 16,108 पत्नियां हैं, कभी ना लड़ाई, कभी ना झगड़ा, कभी किसी प्रकार का ना कलह कलेश। यही तो भगवान की महिमा है, यही तो भगवान के जीने का कला है और यही संसारी जीवों को भगवान ने समझाने के लिए ही ये अनेक लीला की है कि ऐसे रहो संसार में जैसे आनंद मग्न रहो, कि नहीं तो बार बार दलदल में फंसोगे। नारद जी ने मन में विचार किया, देखो कितने सारी पत्नियां हैं पर भगवान कभी परेशान नहीं। और एक दिन नारद जी ने क्या किया, उन पत्नियों के पास जाकर देखने लगे, बाहर से पूछने लगे कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं। जहां भी गए बाहर से देखते वहीं भगवान श्री कृष्ण दिखने लगे और अनेक द्वारों में जब जाकर देखने लगे नारद जी विचार करने लगे। तो भगवान ने पूछ दिया, बेटा नारद इधर आओ, क्या देखने आए हो? कहने लगे मैं आपके दर्शन के लिए आया था। भगवान कहने लगे नहीं, तुम दर्शन के लिए नहीं आए थे, तुम तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान इतनों को कैसे खुश करे। भगवान सब जानते हैं, चाहे हम इतना ही झूठ बोले, कितना ही कपट करें, तो तुरंत नारद जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, आप समझ गए कि मैं क्यों आया था। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम मंगलमय कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब नारद जी ने देखा तो भगवान ने पूछ दिया, नारद जी गलती मान गए से, पर वो श्री हरि के अनंत परिवार के सदस्य हैं और सभी को जो चीज चाहिए भगवान उपस्थित कराते हैं और वह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने ध्यान समाधि में लग जाते हैं, आंख बंद करते हैं और अपने पितृदेव का स्मरण करते हैं। हे मेरे पितृदेव, आपकी कृपा से यह मेरा संसार चलता है। इसी प्रकार हमें भी भगवान ने जो जो किया है वह अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हाथ मुंह धोए, बैठे, अपने पितरों का मनन चिंतन करें और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। फिर भगवान की पूजा पाठ आदि मनन चिंतन स्मरण करते करते जो जो भी आपका कार्य है उस कार्य को करना चाहिए। उसके बाद जो भी उसके बाद जिसका जो भी कार्य है वह करने का भगवान श्री हरि कहते हैं। इसी प्रकार भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पितृदेव देव पितृ सूर्य भगवान आदि की पूजा पाठ करते हैं। भगवान स्वयं श्री हरि जगदीश्वर होने के बावजूद भी साधारण मानव की तरह भगवान यह लीला का आनंद उठा रहे। वायुओ न ब्रह्मव्रतवत्ताय वायुस्परसेन ग्रीष्मादः दव्यं न परसनकरणं आत्मानं तपसा परमं आत्मानं तपसा परमं। उसके बाद भगवान श्री हरि अपने जो भी सुधर्म सभा में जाते हैं और वहाँ सुधर्म सभा में जो भी आते हैं, जो जैसे सिखाते कराते सभी का कार्य वह पूर्ण करते हैं। सुधर्म सभा में अनेक लोग आकर प्रश्न करते हैं, तो भगवान जैसा जैसा जिसका प्रश्न उसी प्रकार उत्तर देते परीक्षित। एक समय की बात है, अब धराधाम में युधिष्ठिर आदि ने मन में विचार किया कि हमें राजस्व यज्ञ कराने का मन है। तुरंत वह राजस्व यज्ञ कराने के लिए सभी लोग तैयार हो गए, पर वह
कई राजा वह तैयार नहीं हुए। जब तक राज्य सहयोग्य तभी संपन्न होगा जब सारी राजाओं को जीत कर आपको सर्वस्व अपनी मुट्ठी में कर लोगे। सभी राजा तैयार हो गए हैं। एक राजा है जरासंध जो कंस का ससुर है, वह बिल्कुल तैयार नहीं होता। उसने भगवान को चुनौती दे दिया, मेरे साथ कोई भी लड़ने आए तभी जाकर यह राजस्व योग्य होगा। भगवान श्री हरि मन मन चिंतन विचार करने लगे कि यह इसके लिए क्या बहुत बड़ा ही वह शक्तिशाली राजा है। इतने साधारण तरीके से वह युद्ध में हारने वाला भी नहीं। भगवान श्री हरि ने अर्जुन और भीम सदेव और भगवान श्री कृष्ण चारों ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर देखो जरासंध के पास ब्राह्मण जाकर जो भी चीज मांगे कभी मना नहीं करता। तुरंत कहने लगा ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहते। भगवान श्री हरि ने कह दिया हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो इतने में कहने लगा हम तैयार हैं। तो सभी को देखकर मना कर दिया यह बिल्कुल साधारण है, छोटे हैं। तो जरासंध ने कहा तुम्हारी बस युद्ध करना नहीं है, यह तुम्हारे साथ जो मोटा तगड़ा है भीम इसके साथ हम युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं और दोनों के बीच में महाघोर युद्ध चला। 28 दिन तक वह युद्ध चलता ही रहा पर वह युद्ध समाप्त नहीं होता। भगवान श्री हरि भी देखना चाहते हैं कि यह भीम बार बार बल का अहंकार आदि करता हुआ जब यह विचरण करता है आदि से सबक सिखाना है। भगवान श्री हरि ने बार बार युद्ध करने के लिए भेज दिया और बार बार युद्ध में हार कर आते भीम जी महाराज। अब भगवान ने विचार किया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि काम करो, ये जो जरासंध है इसके 2 शरीर हैं और यह जुड़ गए थे और इन्हें दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दोगे तभी जाकर इसका मृत्यु होगा। भगवान ने आज्ञा की युद्ध के बीच में और दोनों को शरीर के बीच में से फाड़ कर एक इधर और एक इधर फेंक दिया तो जरासंध का वह परम धाम प्राप्त हो गया। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस प्रकार जब उनके जरासंध ने हजारों लाखों राजाओं को अपने जेल में कैद बनाकर रख रखा है और सभी राजाओं ने जब वह जरासंध मर गया सभी को जेल से मुक्त कर भेजा बुलाया गया। सभी भगवान को नमन करके प्रार्थना करने लगे प्रभु आपकी कृपा से ही हमारे से दुष्ट राजा के चंगुल से निकल गए हैं और यह आपकी कृपा है, नहीं तो हमें यह मार ही डाल देता। नमस्ते देवेशा वरसनाते अरभ्याया परपन्नापायिनं कृष्णा निर्वण्णेन घोरसमावृता। हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर आपने हमारा उद्धार किया है। सभी ने एक स्वर में प्रार्थना पूर्वक कहा हे प्रभु। ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का महामंगलमय श्लोक है। यदि आप जीवन में श्लोक का रोज पाठ करें ना तो कलह आएगा, ना कलेश आएगा, ना संकट आएंगे, ना जीवन में मुसीबत आएगा। यदि आप इस श्लोक का याद करें और रोज गाएं तो संसार के विघ्न, संसार के पाप संताप सब मिट जाएंगे। इसलिए सभी श्लोक का स्मरण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी ने भगवान के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करने लगे हे प्रभु आपकी कृपा से ही तो हम पार हुए, हम आपके शरण में आए, इसलिए हम आपकी स्तुति अवश्य गाएंगे। कोई कहे गोविंदा कोई कहे गोपाला, मैं तो गौ सांवरिया बात सुने
कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कंस को गाय जल करके पाला।
सुत योनि चित्ते भूतों के मानव भूतों के मानव अच्युत योनि चित्ते भूतों के मानव भूतों के मानव भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के केशव वाल्मीया तुमको पुकारे रतलाला वाल्मीया तुमको पुकारे रतलाला तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला कोई गए गोविंदा कोई गए गोपाला कोई गए गोविंद कोई गोपाला तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला कोई गए गोविंदा कोई गए गोपाला कोई गए गोविंद कोई गोपाला तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला 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 तो कहो सावरिया बांसुरिया जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्याम। भगवान श्री हरि की परम मंगलमय कथा श्री बाबा परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, हे प्रभु हे गुरुदेव भगवान, मेरा जाने का समय नजदीक आता ही जा रहा है और आपने कहा था कि भगवान बड़े करुणामय हैं, भक्त वत्सल हैं, बड़े दयालु हैं और बड़े दुखी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है और यदि कोई भगवान की शरणागति आया है उसे अभय वर प्रदान किया है। आज तक आपने ऐसी कोई कथा हमें नहीं सुनाई जो भगवान ने एकदम गरीब से गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सर्वस्व का दान कब किया, कहाँ किया है, वो कथा हम सुनना चाहते हैं। भ्रांत कहने लगे, ध्यानपूर्वक सुनो, हम आपको ही कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण सीध सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता विरगतैरार्थेषु परसत्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण सीध सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता विरगतैरार्थेषु परसत्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री हरि की परम पावन चरित्र सुनाते हुए कहने लगे, परीक्षित एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं सुदामा जी का वर्णन करते हुए कहने लगे, कृष्ण सीध सखा ब्राह्मण ब्रह्मविद्ता। सुदामा जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सखा जिनके माता पिता का नाम नहीं लिया गया, केवल कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के सखा है। और जाति के कौन है? ब्राह्मण। जाति के ब्राह्मण बहुत होते हैं। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मविद्ता, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं, सत असत क्या है, दान क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसे महाज्ञानी ब्राह्मण है। विरक्तैन्द्रियार्थेषु परसत्तात्मा जितेन्द्रियः। कैसे ब्राह्मण विरक्त हर समय भगवान श्री हरि की समाधि कर जाती है और इंद्रियार्थेषु अपने इंद्रियों को भगवान श्री हरि में समर्पित कर देते। परसत्तात्मा हर समय प्रसन्न रहने वाले, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कुछ भी हो,
जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने मन को जीत कर भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदित किया है, ऐसे ब्राह्मण महाज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज जी लिखते, किसी ने कह दिया कि ब्राह्मण सुदामा जी गरीब थे। गरीब कौन है? सब कुछ होते हुए भी जो रो रहा है। धनवान कौन है? जो न होते हुए भी आनंद सुदामा जी ने कभी भी किसी से कोई चीज का आह्वान नहीं किया, किसी चीज का किसी से मांग नहीं किया और किसी को कभी नहीं कहा मुझे ये दो, मुझे परेशानी। वहाँ केवल रोज 5 घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं और भिक्षा में जो मिल जाए उसे ही अपना कर अपना आनंद मत रहते हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र वर्णन करते वहाँ सुदामा जी ने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं। जब बरसात हो जाती है सारा पानी घर में आ जाता है और जब धूप लगती सारा धूप भी आ जाता है। कभी जीवन में किसी चीज की अभिलाषा नहीं रखी। कैसे दरिद्र है? दरिद्र वो है जो होते हुए भी कहे और आ जाए और आ जाए। परीक्षित सुदामा जी के पास कुछ है ही नहीं, फिर भी प्रसन्न आत्मा रहते हैं, जितेंद्र रहते हैं, विरक्त रहते हैं और कभी भी किसी से मांगते। मिल गया ठीक है, कर्म करने के बाद न मिल गया कभी ऐसे प्रसन्न आत्मा भगवान श्री हरि के भक्त परीक्षित। और जैसे ही कहने लगे, एक दिन की बात है परीक्षित, सुदामा की पत्नी को जब ये पता चला कि हमारे पति के मित्र तो द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश महाराज हैं, जैसे वह द्वारिकाधीश महाराज जी का याद किए, ध्यान आया देखो घर की व्यवस्था तो घर की जो धर्म पत्नियां या घर की माताएं या घर की महिलाओं को ही पता होता है क्या है क्या नहीं। जब बच्चे कहे माँ भूख लगी कुछ खाने को दो, तो वह सुशीला कहती है बच्चों आज तो एकादशी है, घर में जब कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए फिर क्या कहेंगे, आज एकादशी कहना ही पड़ेगा। अब इसी प्रकार कहते कहते कई दिन बीत गए। एक दिन जब पता चला महात्मा लोग आए, कहने लगे कि तुम्हारे जो पति के मित्र हैं द्वारिकापुरी के महाराज हैं और यदि उनके शरणागति में जब कोई जाएगा बिना मांगे सब कुछ देते हैं प्रभु। इस प्रकार वह आनंद मग्न बिना मांगे ही भगवान श्री हरि देते हैं। तो जब पत्नी ने कहा कि कुछ लेकर आओ जाओ, तुरंत कहने लगे नहीं मैं किसी से मांगने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। जब पत्नी ने कहा कि नहीं भगवान के पास जाकर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तो सुदामा जी कहने लगे मित्र के घर जब जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री रमेश जी भट्ट जो भागवत कथा के बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं और हमारे बाबा बागेश्वर की सेवा भी महाराज जी ने की है और अभी महाराज जी अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रांतों में कथा के लिए जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे पास आए हैं, उन्हें राहुल जी आसन ग्रहण करें और आचार्य माधव प्रसाद महाराज जी के द्वारा इन्हें तिलक आदि का होकर के आसन दें। इस प्रकार भगवान श्री हरि के मंगलमय कथा। पत्नी कहने लगी एक काम करो आप जाओ मित्र के पास कुछ मांग कर लाओ। जब बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है कि आज एकादशी है कुछ भी खिलाने गए नहीं है, कल खिलाएंगे। कहीं गए से जब यह पता चला सुदामा जी को यदि मेरी धर्मपत्नी कह रही है कि दर्शन करने के लिए जाओ तो अवश्य भी वह जाना चाहिए। आया में परमो लाभा मन में विचार किया अवश्य भी वह दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुदामा जी चल पड़े दर्शन के लिए और जैसे ही थोड़ा थोड़ा विचार आया अवश्य भी वह जाऊंगा, 4 घरों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके लाइए और जैसे ही वह चावल की पोटली बांध कर दी सुदामा जी को। या चुता चतुरो मुष्टिन विप्राणा
कुला शैलखंडेन दानवत्तां भरतेन प्राणुरायण च। जैसे ही वह श्री सुदामा जी चल पड़े तो तुरंत वह मन में विचार करने लगे, रुकिए महाराज, अपने मित्र को एक बात अवश्य में बता देना, क्योंकि यह मेरी बात भगवान श्री हरि के बता देना। एक मास लोपा में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल रे, गीता पर बिना होए। हे पतिदेव, अपने मित्र से जरूर बता देना कि लोगों के घर कभी कभी महीने में 2 एकादशियां होती है, पर हमारे घर को रोज एकादशियां। फिर पुनः कहने लगी, ध्यान से सुनो, ये खबर बता देना आपकी भाभी ने आपके लिए भेजा है क्या। एक मास 2 माह में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित परते दिने हो। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। पर जब खाने को कुछ है नहीं घर में, आप बच्चों को क्या करेंगे, आज एकादशी बच्चों कल पर लगे तो बच्चे भी मान जाते हैं। तो इस प्रकार बार बार घर में ऐसी व्यवस्था चल रही है। अब सुदामा जी चलने के लिए तैयार हो गए हैं, मन में विचार करने लगे कि मैं वहां जाऊंगा प्रभु के पास, और वह रास्ता बहुत दूर है, कैसे पहुंचे। मेरे प्रभु के मन में बात सुदामा जी गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। दूर नगरी, जब भगवान श्री हरि के मन में बात चले जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अपने मित्र का ध्यान लगाते हैं। जब चलते हैं रास्ते में गिर जाते हैं, कहीं वृक्ष से मिल जाता है, वहीं रुक जाते हैं और फिर भगवान का ध्यान लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं और फिर कहते हैं, प्रभु अब आपकी नगरी बहुत दूर है और मैं कैसे आऊं, मन में चिंतन करते हैं। और भगवान श्री हरि ने तुरंत आह्वान किया और चले जा रहे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ऐसे आँखों में कन्हैया, ऐसे आँखों में कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी सखियाओ कहलत रमोही
सखी संग आऊं काना डर मोहे लागे सखी संग आना कान शरम मोहे लागे सखी संग आऊं काना शरम मोहे लागे अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी अकेली आऊं भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आऊं में कन्हैया ऐसे आऊं में सावरिया मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार सुदामा जी चले चले जब जा रहे थे, मन में विचार किया, भगवान श्री हरि ने तुरंत वह योग माया के द्वारा जहाँ वह थके पड़े थे पेड़ के नीचे बैठे, प्रभु श्री हरि ने तुरंत योग माया के बल से उठाकर द्वारिकापुरी के दरबार में लेकर वहाँ खड़े कर दिए। अब जैसे वह सुदामा जी चारों तरफ देखने लगे, मेरे मित्र लोग द्वारिकाधीश का मकान यहाँ कहाँ है? जब इधर उधर पूछने लगे कोई भी न बताए, वह कहने लगे मेरे कन्हैया यहाँ का रही हो। तो वहाँ के लोगों को ये भाषा ही न समझ आई, ये कन्हैया कौन है? यह तो हमारे श्री हरि जो का आनंद विभूषित छत्रपति राजमती धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र जो को विप्र ब्राह्मण प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री महाराज विराट द्वारिकाधीश महाराज जी श्री कृष्ण इतना बड़ा प्रभु का नाम है। अब वह बाल्यकाल का जो नाम कृष्णा कृष्णा चलते हुए ढूंढते कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कोई भी ना बतावे, कभी इधर कभी उधर ढूंढते ढूंढते थक गए। चारों तरफ जब ढूंढे कहीं भी किसी ने बताया नहीं। बाद में कहने लगे कि वह हमारे बाल्यकाल का मित्र है, उसका नाम कन्हैया है। वर्तमान में क्या कहने लगे, उनका नाम अनंत विभूषित श्री श्री चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी है। तब कहा हाँ वही हमारे मित्र हैं, उनके पास हमें लेकर चलो। जैसे वहाँ द्वारपाल लेकर गए और वहाँ पहुंचे तो कहने लगे द्वारपाल ने कहा अरे हमारे भगवान श्री हरि के मित्र तो बड़े सुंदर हैं और बहुत सुशोभित हैं, तुम यह फटे पुराने कपड़े पहने तुम कहाँ से भगवान के मित्र हो सकते? फिर भी कहने लगे जाओ वहां जाकर अपने राजा को कह दो कोई सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र आया है जो बाल्यकाल में गुरु सांतपनी के आश्रम में जिसने अध्ययन किया है। तुरंत ग्वाल में जब जाकर वहां कह दिया भगवान श्री हरि अपने सिंहासन में विराजमान थे। जब वह सुदामा नाम सुनाई पड़ा कानों में, भगवान श्री हरि को जब कहा कि वह ब्राह्मण वह धोती फटी है और वह दोपट्टा पगड़ी बंधी हुई है, मैंने कपड़ा धारण करे हैं, पर वो कहते हैं कि हमें कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है और वह अपना नाम सुदामा बता रहे। जब सुदामा नाम भगवान श्री हरि के कानों में पड़ गया, भगवान श्री हरि ने दौड़ लगाकर दौड़ने लगे, पीताम्बर गिरने लगा और पीताम्बर रास्ते में छोड़कर बिना पादों का धारण करके प्रभु श्री जैसे चल पड़े। सीख पगा जगा प्रभु जान को भाई बस कोई तो बड़ी सिल्ली दुपट्टी अरुपाव उपायन की नहीं सा द्वार खड़ो दिद गुरुबल एक रायो जगसो वसुधा अभिराम पोषक दीन दयाल को बता सुधा। जैसे ही भगवान श्री हरि के कानों में सुनाई पड़ा, भगवान श्री हरि दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े जब भगवान श्री हरि ने सुदामा जी को देखा और उन्हें पकड़कर
गले में करते में बिठा कर लाए। मेरा मित्र आज कई बरस के बाद मिला है और उसके वहाँ परिस्थिति को देख कर मनी मन विंथन करते रोने लगे, मिला करने लगे। मित्रों ऐसे तुम गर्मी के महीने में और तुम चल कर आए हो, तुम्हारे पैरों से कांटे चुभे हैं और तुम्हारे पैरों में पत्थर चुभे हैं और पैरों से रक्तधारा बह रही है। भगवान श्री हरि ने तुरंत लाकर उन्हें वहां बिठा कर कहते हैं, ऐसे बेहाल व्यवसायी सो भगवान जाल लगे पुनि जो, हाय मारुक पायो सखा तुमा, आए तरन किए बिना को, देख सुदामा की रसा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल बगा धोए, नैनन के जल बगा धोए। भगवान श्री हरि ने अपने दादासियों को आज्ञा की, मेरा मित्र थक कर आया, इसके चरणों से जल की वहाँ रक्त बूंदें गिर रही है, धूल मिट्टी से लथपथ है और हम चाहते हैं कि यहाँ इनके चरण रज धोए और यहाँ चरण रस स्वीकार करें। जो जल लेने गया कोई भी ना आया पाया। भगवान श्री हरि के जो नेत्रांसु की धारा गंगा की धारा की तरह बहने लगी और वह अपने आंसू धारे से भगवान श्री हरि के पद को धोने लगे। प्रीतम वत्से नवनोना नेत्राभ्यां पुष्करेणा किमनेन कृतं पुण्येन अवधूतेन भिक्षुणा श्रियायेन लोके अस्मिन् दरिद्रेण नामनेन यथा। जब भगवान श्री हरि के नेत्रांसु से नेत्रांसु की धारा बह रही है, वहाँ जब जल भरकर लाई है पटरानियां और दास-दासियां देख रहे हैं, प्रभु श्री हरि के नेत्रांसु से ही पैर धुला है। मन में विचार कर रहे, देखो कितना सौभाग्यशाली है, हमारे दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आज एक साधारण गरीब ब्राह्मण जब आया, भगवान श्री हरि ने उनका इतना सम्मान किया, सभी मनी मनी समझ करने लगे। अब भगवान श्री हरि ने अपने मित्र को उठा कर ले गए, चलो मित्र, बड़े थके होंगे और अपने वहाँ सुंदर अपनी कक्षा में लेकर विराजमान हो गए और कहने लगे, मित्र जो तुम्हारे को वहाँ जब हम बाल्यकाल में गुरुकुल की बात याद आ गई। देखो जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, जब बड़ा होकर कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पता नहीं क्या बन जाता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, कोई बहुत बड़ा पंडित बन जाता है और जब बड़े बड़े पद में कोई रहता है तो कितना अच्छा लगता है। मित्र हम गुरुकुल में जब रहे थे, बचपन की बात जब याद आती है, ऐसा लगता है कि यह वृद्ध अवस्था भी बचपन की तरह एकदम बोल कहने लगे। मित्र वहाँ दिन याद है, हम सुबह नगरी सुनने के लिए गुरुजी आज्ञा करते थे। जब हम जाते थे तो वहाँ पानी में से बाढ़ आ जाती थी और हम जैसे बाढ़ आकर हमें बहाने हो जाते थे, हम तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और जब बरसात में भीग जाते थे और हमारे कान कटकटाते थे, हमें ठंड लगती थी। और गुरुदेव जब हम घर आते करते थे, इतनी बरसात में भीग कर क्यों आए हो, तो कहने लगे बरसात हो गई, अब हमें क्या करना। इस प्रकार तुरंत पुरानी बात का स्मरण किया गया है। अपि वर्मान गुरु गोड़ा भवता कवल दक्षिणा समावेतेन रंगमाग्यो भार्योड़ा समदेशिना। इस प्रकार कहने लगे, मित्र
जब हम वहाँ रात भर पानी में ठिठुराते हुए जब आते तो गुरुदेव भगवान कहते जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। जब भगवान की कृपा होती और कहते थे अहो ये पूर्णिका युमा असदर्थेना विहिताय वचः। गुरुदेव भगवान कहते तुमने हमारे कारण इतना कष्ट झेला है। दुष्टो बोधिर श्रेष्ठ सत्य संतो मित्र। जब भगवान गुरुदेव कहते थे कि जो चाहिए सो पाओ, और जब गुरुदेव की आज्ञा का हम धारण करते थे और गौ के लिए चारा देने के लिए जाते थे, गुरुदेव के लिए पुष्प तोड़ने जाते थे, इतना आनंद आता था। और उसके बाद भगवान हमारे गुरुदेव भगवान का सुंदर श्रृंगार करते थे, पुष्प से अर्पित करके उनका चंदन तिलक और आरती आदि करते थे। सारी बात याद आ गई, दोनों मित्र कहने लगे वहाँ आप हमें जानते ही हो कि हमें तो कोई आवश्यकता थी नहीं ना है, पर यहाँ भगवान श्री हरि कहते हैं कि यदि भक्त श्रद्धा से चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे जो भी दक्षिणा हो, तो जो चढ़ाएगा हमें स्वीकार है। यदि किसके पास कुछ भी नहीं है, वह केवल यदि पुष्प पत्र भी चढ़ा दे और वह भी नहीं है, यदि मन से मेरा चिंतन करे और मेरी आज्ञा का पालन करे तो अवश्य मेरी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि दोनों मित्र आनंद मग्न हो रहे हैं। और भगवान श्री हरि ने पूछ दिया सुदामा बहुत देर हो गए तुम इस हाथ को दबा कर क्यों रहे हो? तुम यहाँ आए बहुत देर हो गया, मेरे भाभी जी ने कुछ भेजा या नहीं भेजा? कहने लगे कुछ भी कहने ना पाएगा। ये भी देखो कोई धनवान होते और बढ़िया गिफ्ट होता एकदम लेकर कहते लो आपके लिए लाया है तो भी हो सकता। अब जब पास में कुछ है ही नहीं, अब थोड़ा सा कोई हम उनके लिए ले जाए और हम देखो कहिए क्या लाया तो शर्म आ जाती है और वहाँ मन में विचार करने लगे क्या लेकर जाए। अब बताओ क्या ना बताओ, बार बार वह बताना तो चाहते नहीं है, पर वह सुदामा जी को जब देखा बार बार हाथों को दबाकर ऐसे खड़े हैं सुदामा जी, और भगवान ने विचार किया ये जरूर कुछ लाए हैं मेरे लिए, पर यह बताने ना पाए। तुरंत भगवान श्री हरि ने कहा तुम्हारे इस हाथ में क्या हो रहा है बेटा, क्यों कर रखे हो? कहने लगे हाथ में चलते चलते दर्द हो गया है। भगवान ने कहा नहीं दर्द नहीं हुआ, तो कुछ बात छुपा रहे हो। भगवान श्री हरि ने जैसे हाथ ऊपर करा वह चावल की पोटली मिल गई। भगवान श्री हरि ने कहा देखो मेरे भाभी जी ने मेरे लिए कितना सुंदर प्रसाद भेजा रखा है और तुमने इतने देर से छुपा रखा है, तुमने मुझे दिया ही नहीं। तुरंत भगवान श्री हरि ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल खा गए। कहने लगे जब दूसरी मुट्ठी चावल भी लेकर खाने लगे, इतने में रुक्मणी माई कहने लगे प्रभु ये ब्राह्मण मित्र का लाया हुआ प्रसाद आप मात्र नहीं ग्रहण करिएगा, हम भी ग्रहण करेंगे, तो यदि यह सबको बांट कर खाना चाहिए। तो दूसरी मुट्ठी चावल सभी महारानियों को बांट दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की मंगलमय कृपा तो तुरंत भगवान श्री हरि ने कह दिया मित्र। अब भगवान श्री हरि ने पूछा मित्र तुम्हारा विवाह हो गया क्या? हम बाल्यकाल में बहुत छोटे छोटे ही अपनी क्षेत्र की पढ़ाई करने के बाद अपने राज्य की ओर गए थे और अब अपने कार्य में संलग्न हैं। सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी ने तो मुझे भेजा है, तुम्हारी भी शादी हुई या ना हुई? तो भगवान कन्हैया कहने लगे तुम तो कह रहे थे कि जब बाल्यकाल में छोटे थे मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे भगवान का भक्त बना रहूंगा, पर तुम्हारी शादी हो गई और भगवान ने भी कहा मेरी भी शादी हो गई। तो तुमने शादी में मुझे बुलाया नहीं मित्र। भगवान कहने लगे शादी का न तो कोई कार्ड छपा, न कोई पत्र लिखा गया, न किसी को बुलाने के लिए भेजा गया, बिना मुहूर्त में ही शादी हो गई हमारी। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि मेरी शादी को पता नहीं, ना कोई मुहूर्त
कोई गार्ड संभालने वाला, ना कोई व्यवस्था करने वाला, ये स्वयं अचानक की शादी हो गई। अब सुदामा जी कहने लगे मित्र, तुम्हारी भाभी ने एक तुम्हारे में संदेश भेजा है। कहने लगे बताओ क्या संदेश है। ये समय दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु बिन दयाल ने ये कबर देना। तुम्हारी भाभी ने ये संदेश भेजा है। सुदामा जी की जब बात सुनी, भगवान श्री हरि कहने लगे मित्र चिंता न करो, हम उनके लिए संदेश भेज देते हैं और जो उनकी इच्छा वही होगी। अब भगवान श्री हरि ने ध्यान लगाया और कहने लगे चिंता न करो मित्र, हम मित्रता निभाएंगे और जो जरूरी है उस कार्य को पूर्ण करेंगे। होने थी सो हो ही गई, अब ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान श्री हरि ने आंख बंद कर दिया और तुरंत कह दिया तुम्हारे घर रोने का नसी नहीं होगी, रोज द्वादशी होगी। जितना भी खाओ, जितना भी दान करो, जितना भी पुण्य करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देखो भगवान श्री हरि से मांगने की जरूरत नहीं है। यदि जीवन में आपके कर्म श्रेष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है, आपके कार्य उत्तम है, प्रभु को पता है किसे क्या देना है क्या नहीं देना है। और लोग देकर हल्ले काटते मैंने इतना दान किया, मैंने ये करा और मैंने ये करा, छोटा मोटा कोई काम कर दिया, दान करते हुए पैसे का फोटो खरीद कर डालते। हम इस संस्था को हम इतना दान देते हैं, यहाँ हमने ये किया है, ऐसा आभार नहीं करना चाहिए। कहा गया है यदि जिसने दान करते हुए एक नेकी से दे और आंख बंद करके देना चाहिए। श्री नारद जी महाराज जी कहते हैं बेनहारा कोई और है, लोग भरम पर करे याद नीचे नैना। यदि देखो भगवान ने किसी को नाम दिया होगा, यदि इसके कर्म में कुछ खाने का दान कर देगा क्या? भगवान की कृपा की समीक्षा करो, हे प्रभु आपने हमारे को इतना धनवान बनाया, हम किसी के देने लायक हैं और हमारे द्वारा किसी का परिवार चलता है, किसी का घर चलता है, किसी का भला होता है, किसी की जान बच जाती है, तो हम दे देते हैं। इसीलिए देते हुए आंख भगवान ने आंख बंद कर दी। सारी व्यवस्था द्वारिकापुरी के समान वहाँ सुदामापुरी बना चुके हैं। अब वहाँ सुदामा जी कहने लगे मित्र और बहुत समय हो गया, अब तो मुझे भी जाना चाहिए। कहने लगे कि तुम्हारी जो पत्नी आई भाभी हमसे मिलाओगे? तो कहने लगे हाँ ठीक है, आप बुलाते हैं, आप आशीर्वाद देना। एक एक करके सभी जो पटरानियों को बुलाया गया। फिर तब वह कहने लगे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पौत्रवती भव। बार बार बुलाने लगे, एक के बाद आए, एक के बाद एक आए, खूब आशीर्वाद देने लगे सुदामा जी। फिर कहीं आशीर्वाद देते देते कहने लगे और भी, कहने लगे अभी तो बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है। सुदामा जी कहने लगे उनके साथ कैसे आशीर्वाद दिया जाएगा? आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का गला बंद हो गया और इतने पटरानियां रानियां सबको आशीर्वाद देते देते अब यही कहने लगे मिलकर ये सारी तेरी पटरानियां, तू इन सबका पति देगा, तू ही आशीर्वाद दे देना। बस वहाँ चावल आदि देकर थक गए और कहने लगे तुम ही आशीर्वाद दे देना। इस प्रकार भगवान की परम मंगल में मिला। कहने लगे मित्र आप मुझे जाना चाहिए, तो चल पड़े। और जैसे ही मन में देखो, जब तक सुदामा जी वहाँ रहे भगवान श्री हरि ने सब कुछ दिया, खूब सम्मानित किया, और जब चले
जो वस्त्र पहन के आए थे वही वस्त्र निवेद किया। क्यों? यदि वह भोग उस बिना मांगे ले जाते तो भगवान विचार करते हैं कि इसको आवश्यकता है नहीं, और ये मांग नहीं रहा। यदि बेमतलब में कोई चीज मिल जाएगी या कर्म विहीन होकर अपने कार्य को छोड़कर कहीं गलत न करें, इसीलिए भगवान श्री हरि जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के जब ऐसे ही मन में विचार करने लगे, सुदामा जी जब चल तो विचार तो करने लगे। पत्नी ने कहा था कुछ न कुछ लियाना में तो क्या आया, जब चला तो उस भगवान ने दिया भी नहीं। सुदामा जी जैसे ही अपने राज्य की ओर जा रहे हैं, मनी मन विचार करने लगे, पापीना कृष्णा श्री कितना ब्रह्म बंधुनम सुदामा जी ध्यान लगाने लगे। देखो मेरे मित्र नहीं जानते कैसे दौड़कर मेरे से गले लगाए। जो जगदाधीश श्री सृष्टि के मालिक होकर भी एक साधारण गरीब ब्राह्मण का उन प्रभु ने मुझे अपना लिया। उन प्रभु की महिमा को क्या ध्यान दिया जाए। अधनोयम प्राप्त्या यानुनत्से नमः स्मरय इति कारुणिको नंदनः अब सुदामा जी आराम आराम से अपने राज्य की ओर पहुंचे। वहां जाकर देखने लगे मेरा मकान कहाँ है, तो अपना मकान दिखता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर देखने लगे। सभी ने वहां कहा यह सुदामा महाराज की जय। अब वो कहने लगे सुदामा महाराज तो कोई यहाँ राजा बन गए हैं, मेरा जो घर टूटा फूटा था वो अभी चला गया, भगवान ये क्या हुआ। सभी ने जब चारों तरफ ध्यान कर लगाकर देखते हुए प्रार्थना करते कि मेरा घर कहाँ चला गया, मेरी पत्नी कहाँ गई। जैसे ही चारों तरफ नजर डालकर देखने लगे, सुदामा मंदिर देखते हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं। तो वहां जैसे ही वहां सुदामा की पत्नी ने जब देखा कि सुदामा जी आए, वह आकर जब आरती करने लगी तो तुरंत कहने लगे कि वह इतनी वस्त्रादि धारण करके जब भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो गई, सुशीला के ऐसे ऐसे वस्त्र भगवान ने भेज दिए थे, वह पहचान ना पाए। सुदामा जी महाराज इधर भागने लगे, बसने लगे, कहने लगे पति परमेश्वर आप भगवान के दर्शन के लिए गए थे तो क्या मुझे भूल गए। तब वह कहने लगा अच्छा आप हमारी धर्मपत्नी हो। तब दोनों ने आनंद मग्न भगवान की छवि को ध्यान। इसीलिए कहा जाता है कि बिना मांगे भगवान श्री हरि सर्वस्व समर्पित कर देते परीक्षित। जब भगवान श्री हरि घरे श्याम मेघ जब वह बरसात करते हैं रात्रि के समय, किसी को पता ही नहीं चलता था। और भगवान श्री हरि ने कभी भी यह करके कभी यही नहीं कहा मैंने ये कहा तुम्हारे लिए कर दिया यह कर दिया। इसीलिए भगवान श्री हरि बिना मांगे बिना अभिलाषा सभी को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। और इस प्रकार सुदामा जी ने जब ध्यान लगाया हे प्रभु
कुछ भी हो, मैं आपकी मुझे शरणागति मेरी बनी रहे, ऐसी कामना करते प्रार्थना करने लगे प्रभु। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। 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 श्री राधे। सभी मीठी तालियों से विदाई हो। हरि न जानो मैं कोई पूजना, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो मैं पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई पूजना, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करुणा के पायालो, बंधन से जोड़ जाओ। 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 हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। श्री राधे। सभी मीठी तालियों से मैं हूँ वकील स्वामी, तुम हो वकील पापी।